सर वकार वहीद आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है। नाम तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ लड़कियों से कि नाम ना बताया करें, राइट। और कमिंग फ्राइडे को हम लोग एक सेशन रख रहे हैं सिर्फ ओनली फॉर द गर्ल्स का, जिसमें उन्हें ASF के इंटरव्यूज़ की तैयारी और डिफरेंट प्रिपरेशन हम कराएंगे उन्हें इंशाल्लाह। तो आज की बच्ची हमारे पास काफ़ी दूर से आई है, पूछते हैं कि कौन सी टेस्ट की तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं बेटा? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, आप मुझे कह रहे थे कि 2 साल के बाद दोबारा मुलाकात हुई है ना? तो 2 साल तक आपने मुझे मैसेज इसलिए नहीं किया कि मैं आपको ब्लॉक्स में ना डाल दूं। ऐसा ना सोचा करें कि SMS कर दिया करें। क्या प्रॉब्लम थी? मतलब 2 ईयर से आप वेट कर रहे थे मेरे SMS का रिप्लाई का। मैंने कहा कि कहीं आप मुझे ब्लॉक ही ना कर दे, पकड़ के कोई मैसेज किया तो 1-2 मैसेज करती हूँ तो फिर नहीं होता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसका मुझे। तो फिर आपने कहा था कि हेल्प लिखोगी ना फिर मैसेज का रिप्लाई मिलेगा तब मैंने हेल्प लिखी थी तभी मिला है। असल में ये बात ज़िम्मे रखा करें आप लोग कि आप लोग जब भी मुझे मैसेज किया करें उसके 3 तरीके हैं। पहली बात, उस SMS को पूरा सही प्रॉपर्ली टाइप करके माय नेम इज दिस, मेरा काम ये है, मेरी एजुकेशन ये है, मैं इस काम के लिए SMS कर रही हूँ। ये नहीं लिखना अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है आपका। इस तरह के SMS के रिप्लाईज कोई भी प्रोफेशनल बंदा नहीं दे पाता, क्योंकि वो उसे उसमें और आप में से एक चीज़ का फ़र्क होता है। आप किसी से चैट कर सकते हो, वो चैट नहीं कर सकता, उसके लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। वो 5 रुपये घंटे पे भी किसी से बात नहीं कर सकता, यानी उसकी लाइफ में ये 5 रुपये घंटे वाला सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है। तो ये बात सोच के ना आप लोग किया करें मैसेज। और एक बात, अगर किसी को रिप्लाई ना आ रहा तो 3-4 दिन के बाद दोबारा मैसेज कर दिया करें ताकि वो मैसेज ऊपर आ जाए। मैसेज ना करने की वजह से वो मैसेज आपका बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वो फिर जब रोज़ाना के 3000 नए SMS आ रहे हैं, सोचो आपका SMS कितने हज़ार नीचे जा चुका होगा। तो वो मैंने ना देखना है, ना देख पाऊंगा, तो फिर बच्चे मेरे खिलाफ भी हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं यार सर पता नहीं सर में गुरूर है, तकब्बर है। ऐसा ज़रा भी नहीं, ऐसा ज़रा भी मेरे अंदर नहीं है। मैं डेली आपको मैसेज किया करूंगी जब तक मेरा हाँ, काम अभी देखो 4 दिन से आप डेली SMS कर रहे थे, आज मुलाकात होगी ना, तो इस तरह हो जाती है, वरना फिर मुलाकात होना मुश्किल होती है। अच्छा बेटा, कहाँ अप्लाई किया आपने? रेंजर्स में अप्लाई किया मैंने। टेस्ट कब है आपका? 17 को। आज क्या है? आज 12 है। बहुत तेरी खैर है, सही टाइम पे आ गए भाई। 17 तारीख को टेस्ट है, 12 तारीख को बच्ची मेरे पास है। अब तमाम गर्ल्स के लिए ये वीडियो बन रही है, खास तौर पे रेंजर्स की तैयारी करने वालों के लिए, राइट। तो उनके लिए मैं बेसिकली बताने लगा हूँ कुछ पॉइंट्स, ज़रा उन्हें ज़हन में रखिएगा और ज़हन नशीर कीजिएगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट डे आपका फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट लड़कियों का जो है वो 10 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर भागना उन्होंने, राइट। और कोशिश कीजिएगा कि नाक से सांस लें, मुँह से सांस ना लें। आप रनिंग की प्रैक्टिस ना करें, वरना आपसे रनिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करें तो 3 महीने पहले करें, वरना 2 दिन पहले प्रैक्टिस करने का फ़ायदा नहीं, खलियाँ पड़ जाएंगी, दर्द होगा पाँव में। और लड़के भी ना करें, क्योंकि फिर उनसे भागा नहीं जाएगा। उन्होंने करना क्या है, 1.5 किलोमीटर जहाँ से भगाना है, पहले वहाँ तक आपको पैदल लेके जाना है, ठीक है। यानी 1.5 किलोमीटर पहले आपको पैदल लेके जाना है, फिर वहाँ जाके उन्होंने खड़ा करना है जहाँ से उन्होंने आपको भगाना है। तो ये कितना किलोमीटर हो गया? 3 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 3। नाम का 1.5 किलोमीटर है। दूसरा उन्होंने टाइम क्या है? 10 मिनट, और उन्होंने 7 मिनट के बाद रस्सी खींच देनी है। 7 मिनट्स के बाद वो रस्सी खींच देंगे, क्योंकि घड़ी पहनने नहीं देंगे ना, घड़ी में आप टाइम देख पाओगे। वो कहेंगे जी हमारा टाइम हो गया पूरा, चलो फटाफट, बाकी जितने रह गए सारे के सारे आउट, चाहे वो 8वें मिनट ही पहुंचे हों क्यों ना। उसके बाद लड़कों को जो उनसे पुशअप चिनअप्स वगैरह 20-20 करने हैं 2-2 मिनट के अंदर, वो ढेर लाइन लगी हुई है, वो तो बहुत ज़्यादा है, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था। गर्ल्स की ये चीज़ें नहीं है। मेडिकल टेस्ट गर्ल्स बॉयज़ दोनों का है। मेडिकल बहुत टफ होता है, हर डिपार्टमेंट मेडिकल टफ होता है, ये बात मैं बड़ी बारी बोलता हूँ और ये वीडियो मैं बोलता हूँ। और काफ़ी गर्ल्स रिक्वेस्ट करती हैं कि सर आप बॉयज़ की मेडिकल की वीडियो बनाते हैं, गर्ल्स की मेडिकल की वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं गर्ल्स की मेडिकल की वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, राइट, और सुन नहीं पाएगी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स 80% मेडिकल में फ़ेल होती हैं। अगर वो पास होना चाहती हैं मेडिकल में तो वो 2 काम करना शुरू हो जाए। अगर किसी भी फोर्सेज में अप्लाई करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, टीचिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा। ये नो टीचिंग में जाने से पहले आपने जिम ज्वाइन की हुई हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यानी कि पहली बात आप लोग को दाएं तरफ सोना चाहिए। किस तरफ करवट लेके? दाएं तरफ। उल्टा नहीं सोना। मैक्सिमम लड़कियाँ उल्टा सोती हैं, या भी सीधा सोएंगी या उल्टा सोएंगी, जैसे कि बंदा मरा हुआ है, ऐसे नहीं सोना, दाएं तरफ होकर सोना है, ठीक है। हाँ सही बता रहा हूँ, बचता ही रहेगा फ़ोन। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आपने 1 कप दूध पीना होता है, चाहे 1 दिन बाद पी लें, चाहे पीना लाजमी है। मैक्सिमम लड़कियों को दूध से उलझन होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी, इसकी आदत डालें। तीसरा, 1 सेब लाजमी खाया करें, चाहे हफ्ते में 1 बार ही खाया करें। ये 3 बातें अगर आप फॉलो करना शुरू हो जाएं तो आप कभी मेडिकल में फेल नहीं होंगे, बल्कि आप आसानी से मेडिकल पास कर जाएंगे, क्योंकि वेट भी आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका रिटन टेस्ट। देन फ्रिक्वेंटली 2 दिन के बाद ही आपका क्या हो जाएगा? रिटन टेस्ट हो जाएगा। यानी कि फिजिकल मेडिकल के बाद 2 दिन कह रहा हूँ गलती से कम 20 दिन का वक्फा होगा। उसके बाद क्या होगा?
रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपके कंप्यूटर पे नहीं होगा, सिर्फ आपका पेज आपको देंगे, पेपर, क्वेश्चन पेपर जिस तरह देते हैं उस तरह होगा। और उस पर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। शेर के आखिर में जो अल्फाज आता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता। बिल्कुल सही, पास होगी बच्ची। ठीक है, उसके बाद वो आपसे सवाल पूछ लेंगे जी एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। यानी कि आप ये सोच लो कि वो बबल्स वाले सवाल भी नहीं आने वाले। टिक क्रॉस जितना क्वेश्चन पेपर आप बच्चों को नहीं देते, एक क्वेश्चन लिखा होता है ABCD जिस पर टिक लगाना होता है, शायद उस टिक के साथ बबल हो, उसे बबल को फिल करना पड़ जाए, शायद बबल शीट भी दे दें। लेकिन पेपर इस तरीके से आएगा कि जिसमें उर्दू के सवाल होंगे, फिल इन द खाली जगह पूर होगी, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स होगी, सिनोनिम्स होंगे। हैं? नहीं, डिवाइड हुआ होगा, इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा, मैथ का मैथ में होगा, इस्लामियत का उर्दू में होगा। इस तरह करके पेपर डिवाइड होगा। तैयारी करने के लिए किसी बुक का पढ़ने, सही पूछ लिया क्वेश्चन। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा अगर इसकी तैयारी करने के लिए आपका सिंपल तरीका है, देखो बुक से तैयारी ना किया करो, वहां से कुछ भी नहीं आता। 9-10 की बुक्स ले लें आप, ठीक है, बोर्ड की, और उसके एंड पे जो एमसीक्यूज होते हैं ना नज़म गज़ल के, और उसके वो पढ़ लें, इसे मार्फा वगैरह, इसे नदीफ वगैरह वो पढ़ लें आप। ठीक है, दूसरा इंग्लिश की भी 9-10 की बुक ले लें आप, और एंड के जो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और पेयर ऑफ द वर्ड्स इंपॉर्टेंट जो दिए होते हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, वहाँ से वो आपने कर लेना है। बाकी टेस्ट से पहले मैं एक ट्रिक की वीडियो बना दूंगा जिससे मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। ऑप्शन बता दूंगा कि मैक्सिमम ऑप्शंस आंसर्स के कौन से होंगे। अच्छा, ये जॉब मिल जाती है, सपोज करो आप हो जाती हैं रेंजर के अंदर, आपका कद बहुत अच्छा है और आप हो सकती हैं इंशाल्लाह। अगर आप हो जाती हैं, मुझे ये बताएं, स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी बड़ी अच्छी खासी और ड्यूटी बड़ी अच्छी होगी, तो पहली तनख्वाह के करेंगी क्या आप? पहली तनख्वाह का मैं गरीबों में दूंगी। मैंने आपको सारी तनख्वाह दे देंगी? दे दूंगी, सारी दे दूंगी, कोई मसला। सोच लो, सोच लिया मैं, अभी भी देने सारी नहीं, थोड़ी ठीक है। नहीं मैं सारी दूंगी। नहीं सारी ना दे, मैं अच्छा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने सारी नहीं देनी। सर की बात तो मानोगे ना? आपने सैलरी को क्या करना है, उसमें तो थोड़ी सी सैलरी अपने मामा पापा को में से किसी एक को देनी है जो इस टाइम आपके सामने है, ठीक है। और दूसरा आपने कहना है थोड़ी सी सैलरी आपने अपनी पॉकेट मनी में रखनी है, और थोड़ी सी सैलरी में से आपने एक गले में डाली जिससे आपने नेक्स्ट एडमिशन भेजना है, स्टडी लाजमी करनी है, ये बस जिम्मे रखें। और थोड़े से पैसे आपने जो है किसी गरीब की मदद कर देनी है, ये आपने करना है। लेकिन सारे के सारे गरीब को नहीं देना है, क्योंकि गरीब फिर वो खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है, और वो इतना खुश हो जाएगा कि वो कहेगा यार ये गरीब वाला काम ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, तो नौकरी ना ही अपना काम करना तो बेहतर है, ठीक है। तो गरीब को भी ना मजे में रखा करें, इस तरीके से दिया करें कि वो पाँव पर स्टैंड ले सके, क्योंकि अगर उन्हें आदत पड़ जाए ना माँ के खाने की तो फिर उन्हें कभी कमाने की आदत नहीं होती है। अब हालांकि कमाने वाले देखो छोटी छोटी बच्ची हैं कमाने के लिए आई हुई हैं, और इतनी उम्र की बच्चियाँ भी होती हैं जो मांग रही होती हैं, ठीक है। तो ये हर एक की सोच होती है, कोई थोड़ा कमाना चाहता है लेकिन हलाल कमाना चाहता है मेहनत से, तो ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, रेंजर का और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ज़हन में आ रहा है आपका सवाल, पूछें कोई ज़हन में? मैंने लोग मुझे कह रहे थे कि ना फीमेल्स नहीं जाती हैं रेंजर्स में। क्यों? आपने फीमेल्स को रेंजर में देखा नहीं है? नहीं, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई फीमेल्स नहीं जाती हैं, अच्छा नहीं समझते हैं उनको फीमेल्स को ना। अच्छा, तो पुलिस में भी लड़कियों को नहीं समझते? वो भी नहीं समझते हैं, लेकिन वही लड़की अगर पुलिस के यूनिफॉर्म में आई हो उस बंदे के सामने जो कह रहा हो कि लड़की पुलिस में अच्छी नहीं लगती, तो वो ये अल्फाज बोल के दिखा दे उसके सामने कि लड़की पुलिस में अच्छी नहीं लगती, वहाँ वो कहेगा मिस 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 मिस, समझ आई? हाँ, तो ऐसे बंदों के सामने आप यूनिफॉर्म में जाएं, यूनिफॉर्म में जाएंगे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जरा, आप बोल कर दिखाएं। फिर वो कहेंगे नहीं 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 बेटा आप तो चंदा लग रहे हो, आप तो चांद लग रहे हो, आप तो ये लग रहे हो, आप तो वो लग रहे हो। तो इस तरह के फनकार हर गली मोहल्ले हर ख़ानदान में होते हैं, इन्हें डिलीट किया करें। मेरी लाइफ का एक रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, तमाम को कहता हूँ, कम लोगों से मिलो लेकिन सुथरे लोगों से मिलो, हजूम के पीछे ना भागो, 2-3 दोस्त बनाओ लेकिन ईमानदार हो, ख़ानदान के पीछे ना भागो, जहाँ खड़े हो गए वहीं ख़ानदान बन जाते हैं, गैर लोग भी अपने से ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस बात की फ़िक्र ना किया करो, लेकिन बस मुखलिस रहो और मुखलिस लोगों से मुलाकात करो। रेंजर के टेस्ट की और डिटेल बताऊंगा, अभी जो बताए हैं मैंने उसकी प्रैक्टिस करें, देखते